एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि एक किसान का बेटा था और उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास न ज्यादा जमीन थी और न ही धन। रवि दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसे लगता था कि उसका जीवन कहीं ठहर सा गया है। वह अक्सर सोचता, मेरे पास कोई मौका नहीं है, न पैसा है न कोई रास्ता। मैं इस गरीबी से कैसे निकलूं? एक दिन गांव में एक भिक्षु आए। उनके लंबे सफेद बाल थे और उनकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती थी। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह बुद्ध के उपदेशों को जीने वाले व्यक्ति थे। रवि ने हिम्मत करके भिक्षु से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, महात्मा जी, मेरे पास कोई मौका नहीं है। मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मौके किस्मत से नहीं, मेहनत से बनते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा दीपक है। अगर तुम पूरे मन से मेहनत करोगे तो मौके अपने आप प्रकट होंगे। रवि ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मेहनत तो मैं करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। भिक्षु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वे एक पेड़ की छांव में बैठ गए और रवि को भी बैठने को कहा। भिक्षु ने कहा, कई साल पहले एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था मंगल। मंगल दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन उसके बर्तन कोई खरीदता नहीं था। वह निराश होकर सोचता, मेरे पास न अच्छी मिट्टी है न बड़ा भट्ठा, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को और निखारेगा। उसने हर दिन नई डिजाइनों पर काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, मिट्टी को और बारीक करता और अपने बर्तनों को अनोखा रूप देता। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग वैसे ही उसके बर्तनों को अनदेखा करते, लेकिन मंगल ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपनी मेहनत को और बढ़ाता। एक दिन एक व्यापारी गांव से गुजरा। उसने मंगल के बर्तनों को देखा और उनकी अनोखी बनावट से प्रभावित हुआ। उसने मंगल से सैकड़ों बर्तनों का ऑर्डर दिया और उन्हें शहर में बेचा। धीरे धीरे मंगल की ख्याति फैलने लगी। उसकी मेहनत ने उसे वह मौका दिया जिसका उसे इंतजार था। भिक्षु ने रवि से कहा, मंगल की तरह तुम्हें भी अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मौके आसमान से नहीं टपकते, वे तुम्हारी मेहनत के फूल हैं जो समय आने पर खिलते हैं। रवि ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, अगर मेहनत के बावजूद असफलता मिले तो? भिक्षु ने जवाब दिया, बुद्ध ने कहा था, हर कदम तुम्हें सिखाता है। असफलता भी एक शिक्षक है। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम नई चीजें सीखते हो, नई राहें खुलती हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तुम और मजबूत बनते हो। बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। रवि ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत को और बढ़ाएगा। उसने अपने खेतों में नई फसलों के बारे में सीखना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और रात को किताबें पढ़कर खेती के नए तरीके सीखे। उसने अपने छोटे से खेत में मेहनत से नई तकनीकों को अपनाया, जैसे बूंद बूंद सिंचाई और जैविक खाद का इस्तेमाल।
पहले साल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। दूसरे साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के बाजार में उसकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया जिसने रवि की जैविक सब्जियों को देखा और उसे बड़ा ऑर्डर दिया। रवि की मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा खेत अब गांव में मिसाल बन गया। समय के साथ रवि ने न केवल अपने परिवार की गरीबी दूर की, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखाया। उसने महसूस किया कि भिक्षु की बात सही थी, मेहनत करो, मौके अपने आप प्रकट होंगे। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मौके अपने आप नहीं आते, बल्कि हमारी मेहनत उन्हें हमारे सामने लाती है। हर दिन एक नया कदम उठाओ और जीवन तुम्हें नई राहें दिखाएगा।